वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में एक घटना सुनने को मिला है जिसमें एक कंपनी के अंदर एक फायर सेफ्टी ऑफिसर को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। अब जरा सोचिए कि एक फायर सेफ्टी ऑफिसर को 6 महीना के लिए कारावास की सजा हुई, उसे जेल भेज दिया गया तथा 1,000 रुपए का जुर्माना भी। क्या आखिर उसका गुनाह क्या था? गुनाह था, वह कंपनी में काम करता था, एक एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर था, फिर भी उस पर कार्रवाई हुई और वह कार्रवाई जो हुई भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत हुई, जिसे हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड कहते हैं। मामला क्या था? मामले को जरा इस बात को समझते हैं। मामला यह था कि आग और ज्वलनशील पदार्थों के रख रखाव से संबंधित लापरवाही, और जिससे ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज बनी कि अगर वह विस्फोट होता है तो काफी लोगों की जान जा सकती है। जब किसी व्यक्ति ने इसकी कंप्लेंट की तो कंप्लेंट करने के बाद इसकी जांच होती है और जांच होने में यह पाया गया कि जो एक्टिविटीज हो रही थी वहां पर यह पाया गया, उस मौके पर यह पाया गया कि फायर भी है और ज्वलनशील पदार्थ है, यानी दोनों में आपस में रेडिएशन के जरिए विस्फोट होने की काफी संभावना बनती है। अब ये पता किया गया कि भाई ये किसकी देखरेख में है, किसके चार्ज में है। तो पता चला कि ये एक फायर सेफ्टी ऑफिसर है। मैं यहाँ पे नाम उनका ओपन नहीं करूंगा, माना कि उनका नाम क था, तो किसी व्यक्ति ने बोला कि क व्यक्ति इसके इंचार्ज है और वही इसको मैनेज करते हैं और देखते हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कंपनी ने भी उन्हें बचाने का जो प्रयास था उसने किया, लेकिन कंपनी भी बचा नहीं पाई। उस व्यक्ति को कोतवाली ले जाया गया। और परेशानी क्या होती है, वहां जाने के बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया और वह मुकदमा धारा 285 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। अब धारा 285 क्या कहता है? अगर हम धारा 285 की बात करें तो ये धारा 285 ये कहता है कि फायर और ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में ये अपना इसके प्रोटेक्शन के लिए ये अपना प्रावधान करता है। यानी धारा 285 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आग या ज्वलनशील पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति की या सामूहिक व्यक्ति की क्षति होने की संभावना होती है या इस तरह की घटना कारित करने के लिए वह जिम्मेदार पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को धारा 285 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के साथ साथ उसे 6 महीने की सजा, यानी इसमें 6 महीने की सजा और 1,000 रुपए की जुर्माना राशि उसे भरना होगा। तब जाकर के यह जो है यह प्रावधान पूरा होता है। अब डियर स्टूडेंट, आप इस बात को समझ चुके होंगे कि एक लापरवाही, अगर व्यक्ति की एक लापरवाही है तो वह अगर कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होने की पॉसिबिलिटी बनी। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स और आया कि वहां पे रख रखाव तो था, सब कुछ ठीक था, लेकिन सर वहां पे विस्फोट तो नहीं हुआ, वहां कोई विस्फोट नहीं हुआ, वहां कोई रेडिएशन नहीं हुआ, वहां कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई और फिर भी उसे गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये उचित है, न्यायोचित है या गलत है? लेकिन ये देखो, धारा 285 उस फायर सेफ्टी ऑफिसर पर धारा 285 की कार्रवाई की गई। अब धारा 285 का मतलब ही है कि आग और आग से संबंधित यानी ज्वलनशील एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सबस्टांस जो अग्नि के संपर्क में आते ही, फायर के संपर्क में आते ही एक विस्फोटक के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे विस्फोटक के रूप में परिवर्तित होगा तो वहां पे लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों लोगों की हानि होगी। कहने का मतलब मशीनरी के भी नुकसान होगा, वहां पे जो लोग होंगे उनका भी नुकसान होगा और हो सकता है, ये काफी संभावना बनती है कि कई लोगों की जानें भी चली जाए। तो इस घटना को रोकने के लिए भारत में एक कानून है जिसे हम आईपीसी की धारा 285 के नाम से जानते हैं और जो हमारे सेफ्टी फील्ड में अप्लाई भी होता है। भारत के परिक्षेत्र में कहीं भी इस तरह की घटनाएं पाई जाएंगी तो उस पे आईपीसी की धारा 285 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। यदि आप फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं तो अगर भारत के अंदर आपके इंटरव्यू होते हैं या फिर इस तरह की बातें होती हैं तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए हो रहा है या प्राइवेट जॉब के लिए हो रहा है तो ये जरूर अक्सर ये देखा जाता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर अगर आग और ज्वलनशील पदार्थों के रख रखाव में लापरवाही होती है तो भारतीय परिक्षेत्र के अंदर किस धारा के अंतर्गत आप पर कार्रवाई होगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके लिए जानकारी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।